दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ मिर्जापुर के एक छोटे से गांव कालीपुर। आपने पहले सुना होगा वहाँ की एक ऐसी स्टोरी जो कि आप लोग सुनते हैं, आप लोग सर्च करते हैं भूतिया गांव और भूतिया जगह कौन सा है। तो आज आपको बता देता हूँ मिर्जापुर के एक छोटे से गांव कालीपुर। कालीपुर गांव के बारे में कहा जाता था कि वहाँ रात होने के बाद कोई भी घर से बाहर नहीं निकलता था। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि 100 साल पहले वहां एक औरत को जिंदा जलाकर मार दिया गया था। मरते समय उसने पूरे गांव को श्राप दे दिया था कि उसकी आत्मा कभी शांत नहीं रह पाएगी। एक दिन शहर से 4 दोस्त राहुल, अमन, विक्की और सोनू एडवेंचर के लिए उस गांव में पहुंचे थे। गांव पहुंचते ही उन्हें अजीब सी सन्नाटा महसूस हुआ। दिन होने के बावजूद गांव की गलियां जो थी दोस्तों एकदम पूरी खाली पड़ी थी। कुछ बूढ़े लोग उन्हें देखकर घबरा गए, बोले सूरज ढलने से पहले यहाँ से चले जाओ वरना वह तुम्हें भी नहीं छोड़ेगी। तो दोस्तों देख सकते हैं कितना ज्यादा उस गांव की गंभीरता को समझो आप लोग। दोस्तों ने इससे अंधविश्वास समझा और हंसने लगे। राहुल बोला, यार यही तो मजा है और आज रात यहीं रुकेंगे। शाम होते होते गांव पर घना कोहरा छा गया। चारों एक पुराने खंडहर मकान में रुक गए। रात के ठीक 12 बजे अचानक बाहर से किसी औरत की रोने की आवाज आने लगी। बचाओ मुझे बचाओ। सोनू डर गया, भाई ये आवाज कहाँ से आ रही है। तभी खिड़की अपने आप खुल गई। चारों ने बाहर देखा, सफेद साड़ी पहने एक औरत दूर खड़ी थी। उसने लंबे बाल चेहरे पर थे और राहुल ने मोबाइल निकालकर वीडियो बनानी शुरू कर दी। जैसे ही उसने कैमरा जूम किया उस औरत का चेहरा दिखाई दिया। उसकी आंखें पूरी तरह काली थी और चेहरे पर जलने की निशान थे। अचानक वह औरत गायब हो गई। ये क्या था? अमन चिल्लाया। तभी मकान के अंदर किसी के चलने की आवाज आने लगी। एक तरीके से मानो जैसे कोई पायल पहन के छन छन की आवाज आती है और उसी प्रकार से एक आवाज आने लगी। ऐसा लग रहा था कि जैसे ऊपर की मंजिल पर चल रहे हो। चारों धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगे। ऊपर पहुंचते ही उन्हें एक पुराना कमरा मिला। कमरे के बीच एक टूटा हुआ आईना रखा था। आईने में खूब दोस्तों मैं इसके आगे आपको बताने के लिए क्या ही बताऊं। आप लोग अगर इस वीडियो को रात में देख रहे हैं तो भाई लाइट ऑन कर लो, क्योंकि इसके आगे जो मैं बताने जा रहा हूं शायद आप सुन के काफी आप बहुत ज्यादा डरने वाले हैं। दोस्तों जैसे ही कमरे के बीचों बीच एक टूटा हुआ आईना रखा था, आईने पर खून से लिखा था भाग जाओ। अचानक आईने में उन्हें पीछे वही औरत दिखाई दी, लेकिन जब वे पीछे मुड़े वहां कोई नहीं था। जब सबके हाथ पैर कांप रहे थे तभी विक्की चीखा। उसकी गर्दन पर किसी ने नाखूने से खरोंच के मार दी थी। जैसे दोस्तों अचानक से कोई पीछे से पकड़ता है, हाथ लग के उसके लड़की ने जो उसे गर्दन पे हाथ रखा, उसके नाखून उस विक्की के गर्दन पे लग चुका था। कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। औरत की हंसी पूरे कमरे में दोस्तों गूंजने लगी और चारों जान बचाकर नीचे भागे। लेकिन बाहर निकलते ही उन्हें एहसास हुआ कि गांव बदल चुका था। सभी घर खंडहर बन चुके थे। चारों तरफ अंधेरा था। ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी दूसरी दुनिया में आ गए हैं। दोस्तों अगर आप कहीं ऐसे जगह जाते हैं और आपको कुछ लोग मिलते हैं, अचानक से सब कुछ बदल जाए तो आपको कैसा लगेगा? दोस्तों दूर एक चिता जल रही थी, उसके पास वही औरत खड़ी थी। वह धीरे धीरे उसकी ओर आने लगा और राहुल ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जमीन पे धंस गए। औरत उसके सामने आकर बोली, तुम भी उन्हीं लोगों में हो जैसे कि जिन्होंने मुझे जिंदा जलाया था। अचानक उसकी आंखों में से खून बहने लगा। चारों दोस्त जोर जोर से चीखने लगे। तभी गांव के मंदिर की घंटी बजने लगी, टन टन टन। घंटी की आवाज सुनते ही औरत दर्द से चीखने लगी। चारों दोस्त मंदिर की ओर दौड़े। मंदिर के अंदर एक बूढ़ा पुजारी बैठा था। पुजारी बोला, यह गांव श्रापित है। उस औरत की आत्मा अमावस्या को जागती है। उसने चारों ओर एक ताबीज दिया
और सभी जो बच्चे थे सब अपना अपना एक ताबीज अपने गले में लगा लिया। लेकिन तभी मंदिर का दरवाजा जोर से खुल गया। वही औरत अंदर आ गई। उसकी चीख से पूरा मंदिर कांप उठा। एक एक करके मंदिरों की मूर्तियां टूटने लगी। पुजारी मंत्र पढ़ने लगा। फिर अचानक उसने राहुल को पकड़ लिया। उसकी आंखें पूरी तरह लाल हो गई। तुम यह रहोगे या हमेशा के लिए, हम अगले पल। दोस्तों, आप खुश हो सकते हैं कि एक ऐसे जगह गांव में जहां ये सब मैं जो घटना बता रहा हूं पुजारी के साथ हुआ, मूर्तियां उस आत्मा के अंदर इतनी ताकत थी कि मूर्तियों की नहीं चली, मंदिर में प्रवेश कर गई है कोई आत्मा, तो कितनी विशाल आत्मा होगी। उसके साथ जो घटना हुई थी और उस साथ में दोस्तों काफी दिल दहला देने वाली ये घटना है। और जो चारों दोस्तों में एक दोस्त था राहुल, वो गायब हो गया। बाकी तीनों दोस्त बेहोश हो गए। सुबह जब उनकी आंख खुली तो वे गांव के बाहर पड़े थे, लेकिन राहुल कहीं नहीं था। पुलिस आई, गांव वालों ने खोजबीन की, लेकिन राहुल का कोई पता नहीं चला। सबने मान लिया कि वह मर चुका है। कई साल बाद अमन को एक अज्ञात नंबर से वीडियो मिला। वीडियो देखते ही उसके होश उड़ गए। वीडियो उसी श्रापित गांव का था और उसने राहुल का वीडियो बना के कोई सफेद आंखों के साथ उसके पीछे वही डरावनी औरत मुस्कुरा रही थी। फिर कैमरे के पास आया और बोला, कालीपुर तुम्हारा इंतजार हो रहा है। दोस्तों, ऐसा आपने कभी नहीं सुना होगा कि कोई दोस्त गया है वहां छूट गया, कई साल बाद उसका वीडियो उनके दोस्तों के पास आता है और वो बोलता है कि आओ आप लोगों का यहाँ इंतजार हो रहा है कालीपुर गांव में। तो दोस्तों, आप लोग ऐसे ही हॉरर वीडियो देखते हैं तो भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही आपको रियल स्टोरी लेके आता रहूंगा। वीडियो को लाइक कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।